जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 2 जुलाई 2026 और 2 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 1 जुलाई, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारे देश भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस लागू होने के 9 वर्ष हो चुके हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जो कि 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू था। केंद्र और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष करों की एकीकृत कर एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था को लागू किया गया। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान के 101वें संविधान संशोधन किया गया 2016 में जीएसटी के लिए। याद रखिएगा, जीएसटी दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से मनाया जा रहा है। 2017 में शुरू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में, तब जाकर के जीएसटी अधिनियम बना। अब बात आई है राष्ट्रीय दिवस की, तो हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। वहीं 21 मई को हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पठन दिवस हम 20 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। और सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम 26 जून को मनाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो गुजरात। नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान, राज्य नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया। और इस अभियान का शुभारंभ हुआ है गांधीनगर से। कहाँ से हुआ है? गांधीनगर के सिविल अस्पताल परिसर से। यह अभियान राज्य के 11,900 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं पर चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता बढ़ाना और कबाड़ हटाकर रोगियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, अब बात आई है अभियान की, तो हाल ही में टीडी एंड टीपीडी 3 टीकाकरण अभियान शुरू किया है गुजरात सरकार ने। 19 लाख स्कूली बच्चों को लक्षित किया है इसमें। हाल ही में 10 जून को सुशासन तिहार अभियान, 10 जून को सुशासन तिहार अभियान छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो भी आम नागरिकों को समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए। ठीक है। जन कल्याण एवं जागरूकता अभियान हाल ही में उत्तर प्रदेश में कासगंज से शुरू हुआ और यह 5 से 21 जून तक चला। हाल ही में स्वच्छता और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 1 जून से चलाया गया असम में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने। कहाँ पर चलाया? डुमडुमा में। असम के डुमडुमा में स्वच्छता और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया 1 जून से। तो ये महत्वपूर्ण अभियान थे जो कि राज्य से संबंधित थे और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मराठी रंगमंच एवं फिल्म हस्ती का निधन हुआ है, वे कौन थी? ए विजया मेहता, बी शबाना आजमी, सी सई परांजे, डी रोहिणी हटकंडी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विजया मेहता। ये विजया मेहता आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा इन्हें। प्रयोग धर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी हस्तियां थी। 92 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हुआ है। अब बात आई है निधन की, तो कुछ महान हस्तियां, प्रसिद्ध हस्तियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब भी जिनका निधन होता है तो किस क्षेत्र से संबंधित थे, कहाँ के निवासी थे, ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार सुदेश जी का निधन हो गया, जो कि हिंदी फिल्म अभिनेता थे, महाराष्ट्र के रहने वाले। आरबी चौधरी तमिलनाडु के हैं और फिल्म निर्माता हैं। संतोष के नायर केरल के फिल्म अभिनेता थे। सुमन कल्याणपुर पार्श्व गायिका महाराष्ट्र की। भारती राजा फिल्म निर्देशक थे। दिनयार तीरंदाज ये फिल्म टीवी कलाकार थे। और जसपाल राणा उत्तराखंड के निशानेबाज थे। प्रसाद सावरकार ये प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार महाराष्ट्र की। फारूक सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के फिल्म निर्देशक थे। मराठी रंगमंच की दिग्गज अभिनेत्री विजया मेहता का 1 जुलाई को निधन हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रसार को मजबूत करने के लिए किन कंपनी के साथ समझौता किया है? ए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, बी गूगल इंडिया, सी मेटा इंडिया, डी अमेजन वेब सीरीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है गूगल इंडिया। हमारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने गूगल के साथ समझौता किया है। क्यों? क्योंकि यह समझौता नई दिल्ली में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इसका क्या उपयोग है? तो डिजिटल पहुंच, पर्यटन स्थलों तक डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए इनक्रेडिबल इंडिया अभियान की शुरुआत भी की गई है। इनक्रेडिबल इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत रक्षा स्टाफ CISS प्रमुख के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? ए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, बी एयर मार्शल जितेंद्र सिंह, सी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, डी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर है, हमारे CISC प्रमुख हैं एयर मार्शल जितेंद्र सिंह। ये है तेजेंद्र सिंह जी, जिनका पदभार ग्रहण किया है और राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली में पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यभार संभाला है। यह तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह 1987 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल हुए थे। इन्हें 4500 घंटे का उड़ाने का अनुभव है। वायुसेना पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक भी इन्हें दिया जा चुका है। इनका नाम याद रखिएगा। अब बात यही आर्मी स्टाफ की, तो अभी आर्मी में, नौसेना में या फिर एयरफोर्स में जो मुख्य लोगों की नियुक्ति हुई है वो देख लेते हैं। जैसे हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को। अगला, नौसेना के प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ये बने हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने, फिर से हो गया। हाँ, 48वें उप नौसेना प्रमुख, 48वें उप नौसेना प्रमुख मतलब वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनाया गया है वाइस एडमिरल अजय कोच्चर को। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी जब हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठे नोट्स बनाते चले। अगला क्वेश्चन है, हाँ, आर्मी स्टाफ और देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना अध्यक्ष बनाया गया है और ये 31वें सेना प्रमुख हैं। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी को 20वें कमांडर इन चीफ का पदभार दिया गया है। केंद्रीय वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है एयर मार्शल तरुण चौधरी ने। तो इनका नाम याद रखिएगा, जो कि आर्मी स्टाफ है और नेवल स्टाफ है और एयरफोर्स स्टाफ है, जिनकी नियुक्ति उच्च पदों पर हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2026 निम्न में से किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ए अभिनव बिंद्रा, बी विश्वनाथन आनंद, सी प्रकाश पादुकोण, डी विजय अमृतराज। तो हाल ही में SJFE मेडल दिया गया है विश्वनाथ आनंद को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेडल प्रदान किया गया है और शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को यह प्रदान किया गया है। विश्वनाथ आनंद 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व विजेता है। 24 जून 2024 को यह कार्यक्रम चेन्नई के मद्रास क्रिकेट क्लब में आयोजित हुआ था। यह मेडल भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने इन्हें प्रदान किया। विश्वनाथ आनंद मेडल प्राप्त करने वाले 6ठे भारतीय दिग्गज खिलाड़ी हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, PT उषा और मिल्खा सिंह को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस समारोह का आयोजन जो था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ आनंद आप जानते हैं किस खिलाड़ी से संबंधित है? शतरंज के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DG रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान किस राज्य में शुरू किया? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी बिहार। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी DG रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान का शुभारंभ किया है और इस अभियान के शुभारंभ किए हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सहारनपुर से। यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक 2026 तक पूरे राज्य में संचालित होगा। अभियान में
डीजी रोवर GNSS तकनीक की भूमि का सटीक मापन किया जाएगा। कुछ नई योजनाएं जो कि हाल ही के राज्य में शुरू की गई है, जैसे नमो स्वच्छता अभियान, अमृतपान अभियान, कहाँ पर शुरू किया है? गुजरात में। और डीजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री स्मारक अभिरक्षण योजना दिल्ली में। पश्चिम बंगाल ने महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति मासिक सहायता के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू किया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने चिल्ड्रेन एज वेल्थ योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्मारक मित्र कहा जाएगा। योजना में सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्थान को स्मारक मित्र कहा जाएगा। कहना चाहिए हमारे पर्यटन स्थल है उनके उद्यान के लिए योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या है? ए हेल्थी डॉक्टर्स हेल्थी नेशन, बी डॉक्टर्स ऑफ ऑल, सी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, एंड डी हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। इसका जो सही आंसर है वो है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र राय की पुण्यतिथि, जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस बार जो डॉक्टर दिवस मनाया गया, इसकी थीम 2026 की थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स एन हीलर। ठीक है। उपराष्ट्रपति ने विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयुष्मान भारत अभियान पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए भोपाल, बी जयपुर, सी गांधीनगर, डी नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है, ई गवर्नेंस 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है जयपुर राजस्थान में शुरू हुआ है। और राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन कब से कब तक चलेगा? तो 1 जुलाई 2026 को चलेगा और जयपुर राजस्थान से यह शुरू हुआ है। चलिए आज के करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हूल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 30 जून। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही उत्तर है दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर उपेंद्र सिंह राजीव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले प्रसिद्ध ऑलराउंडर बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, ड्राइव का पहला वैश्विक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, एवीबी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत के कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान सारथी PMJY चैटबॉट शुभारंभ किसने किया है? जयप्रकाश नड्डा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सही उत्तर है 5 पदक। अगला क्वेश्चन, DRDO के लिए DFP 2026 योजना का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के 5वें वारफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम का समापन संगोष्ठी कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक में से किस स्पर्धा में जीता है? इसका सही उत्तर है लाइट वेट पुरुष डबल स्किल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले जापान से कौन आई हैं? इसका सही आंसर है सनाए ताकाइची, जो कि जापान की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है कि 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाना। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 से लागू नई व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य की मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह 2026 में अति विशिष्ट सेवा पदक निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है एयर मार्शल तरुण चौधरी।
तो इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।